स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार पैटर्न का टाइप 3 देखेंगे इन C++। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके स्टार्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो में आपको 5 स्टार, सेकंड रो में 4 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 2 स्टार एंड फिफ्थ रो में 1 स्टार, है ना। तो देखिए 5 से स्टार्ट हुआ और 1 पे पहुँच गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है आपकी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 5 लेके चलेंगे, लेकिन फिर 5 के बाद 4, फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, है ना। तो इस तरीके से आप चलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए पैटर्न देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट से ही प्रिंट करना है, तो राइट में कितनी स्पेस छूट रही है, ठीक है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है ना। तो आपको तो सिंपल सा पैटर्न प्रिंट करना है, यानी कि फर्स्ट रो जैसी आपको मिले आप एक के बाद एक 5 स्टार प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही सेकंड रो में है वहाँ पर आप 4 स्टार प्रिंट करा दीजिए, फिर थर्ड रो में आपको 3 स्टार प्रिंट करा दीजिए, फोर्थ रो में आप 2 स्टार प्रिंट करा दीजिए, फिफ्थ रो में आप 1 स्टार प्रिंट करा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस चलनी है। तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा आपका C++ में, तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम चाहे वो C हो चाहे C++ हो, हमें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है। तो हम यहाँ पर अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, #include iostream.h, है ना। और ये आपकी conio.h हो गई, है ना, conio.h, है ना। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो गई, वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल हो गई, है ना। फिर आपने यहाँ पर void main कर लिया क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आपको 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आप 2 लूप चलाने वाले हैं, i, j कर लिया आपने, है ना, इंटीजर टाइप के। फिर यहाँ पर आपने क्लियर स्क्रीन चला दिया ताकि आपका प्रीवियस जो आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए। फिर यहाँ से आपने लूप की स्टार्टिंग करी, जैसा कि हम लोग आपको सभी वीडियो में बताते हैं कि जो आपका आउटर लूप होता है वो रो के लिए काम करता है और जो इनर लूप होता है वो आपका कॉलम के लिए काम करता है। तो आपको पता है कि आपको कितनी रोज़ प्रिंट करानी है, ठीक है, 5 रोज़। तो इसलिए आपने i की वैल्यू 1 से चलाई और i > 5 कर लिया और i ++ कर लिया, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इनर लूप कितनी बार चलाना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या करा, j = 5 से चला लिया उल्टा, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या चेक कराई, j > i, यानी कि इनर लूप के वेरिएबल पर डिपेंडेंट करा दिया इसको, ठीक है। यानी कि i की वैल्यू देखिए लगातार बढ़ेगी और j की वैल्यू लगातार घटेगी, है ना। तो जब i की वैल्यू बढ़ेगी और j की वैल्यू 5 से घटेगी तो वो धीरे धीरे एक कम होती जाएगी, है ना। यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है स्टार, तो यहाँ पर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा इनर लूप का काम कि उसको क्या करना था, उसने 5 स्टार, फिर 4 स्टार, 3 स्टार प्रिंट करता चला जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको बताएंगे नहीं नई लाइन पे लाना कब है तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको नई लाइन के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पर C++ में एंड कर सकते हैं या फिर \n डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, गेट ch लिख लीजिए और यहाँ से मेन की फंक्शन की बॉडी बंद कर दीजिए। बस आप कंट्रोल F9 कर लीजिए, देखिए आपके सामने आउटपुट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो में आपके 5 स्टार, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व अगर करेंगे तो देखिए i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और 5 बार ट्रू होने वाली है, ठीक है। और i की हर एक वैल्यू के लिए j कितनी बार चलेगा, देखिए पहली बार j की वैल्यू 5 से चलेगी, है ना। और i की वैल्यू 1 रहेगी तो j 5 टाइम चलने वाला है, 5 के लिए ट्रू रहेगी क्योंकि 5 भी > 1 होगा। फिर 1 का डिक्रीमेंट होगा, है ना, तो 4 हो जाएगी, 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। फिर 3 हो जाएगी, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर 2 हो जाएगी, 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर 1 हो जाएगी, 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी। और जैसे ही घट के j की वैल्यू 0 होगी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो ये वाला स्टार्ट वाला स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये इस वाले स्टेटमेंट पर आएगा, ये क्या करेगा, फोर्स करेगा नई लाइन पे लाने के लिए। फिर i में इंक्रीमेंट होगा जाके यहाँ पर, है ना। अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा तो 2 > 5 हो जाएगी, है ना। जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो फिर से इनर लूप में आ जाएगा। अब j की वैल्यू देखिए फिर से 5 चलेगी, लेकिन अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, है ना। अब तो यहाँ पर 2 हो गई तो j की वैल्यू अभी कितनी है, 5 > 2, उसके लिए कंडीशन ट्रू मिलेगी, एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर j में डिक्रीमेंट हो जाएगा तो j की वैल्यू हो जाएगी 4,
4 के लिए भी कंडीशन ट्रू मिलेगी क्योंकि 4 भी 2 से बड़ा है ना। फिर स्टार प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आ जाएगी 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है ना, तो फिर स्टार प्रिंट कर देगा। फिर हो जाएगी 2 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 है ना, तो फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी। जैसे ही अब की बार 1 होगी कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी तो 4 स्टार प्रिंट करके रुक जाएगा। फिर ये नई लाइन पे फोर्स करेगा है ना। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3 है ना, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंडीशन अभी भी ट्रू मिलेगी। फिर जे की वैल्यू 5 से चलेगी तो अब की बार 5 4 3 के लिए ट्रू हो जाएगी है ना, तो 3 स्टार प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर नई लाइन पर आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू मिलेगी। तो अब देखिए जे की वैल्यू 5 और 4 2 के लिए ट्रू मिलने वाली है, तो 2 स्टार तो प्रिंट होंगे। फिर नई लाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्रू क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। जे की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 5, कंडीशन एक बार ट्रू मिलने वाली है तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर ये नई लाइन पे फोर्स कर लेगा है ना, उसके बाद तो कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलेगी। फिर आई में जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू जाएगी 6, तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, तो इनर लूप में जाने का सवाल ही नहीं उठता है ना। फिर ये इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको हम F7 करके आपको समझा भी देते हैं, देखिए कैसे चल रहा है। देखिए आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू मिली, जे में आ गया, जे की वैल्यू 5, कंडीशन ट्रू मिली, स्टार प्रिंट किया। फिर जे में डिक्रीमेंट हुआ, देखिए 1 स्टार प्रिंट हो चुका है ना। फिर जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू मिली है ना। फिर स्टार प्रिंट करा इसने तो देखिए 2 स्टार प्रिंट हो गए है ना। फिर जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू मिली तो फिर स्टार प्रिंट करा। फिर 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू मिली। फिर 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू मिली। और जैसे ही 0 हुई देखिए कंडीशन फॉल्स मिल गई, यहाँ पर आ गया। तो देखिए अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट रो में ही ब्लिंक कर रहा है। और लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी है ना, वैसे ही देखिए आपका जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा है ना। तो देखिए अब जो स्टार प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट रो से होंगे है ना। तो अब आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो गई 2। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पर कंडीशन फिर से ट्रू मिली आई के लिए। तो अब फिर जे के लिए चलेगा, जे की वैल्यू हो गई 5 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2, हाँ है, तो 1 स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये देखिए सेकंड रो में भी 1 स्टार प्रिंट हो गया है ना। फिर जे में डिक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 4 भी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 है, फिर स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। ये देखिए सेकंड स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे में डिक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 3, तो 3 भी आपका 2 से बड़ा है ना, तो फिर 1 स्टार प्रिंट हो गया। ये देखिए 3 स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हो गई जे की घट के 2, तो 2 भी 2 के बराबर तो है, बड़ा नहीं है तो क्या हुआ है ना, तो यहाँ पर फिर से स्टार प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये 4 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। अब नहीं प्रिंट होना चाहिए क्योंकि अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, लेकिन आई की वैल्यू तो 2 है ना इस समय, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी। तो देखिए ये फोर्स कर देगा नई लाइन पर। तो देखिए अभी आपका कर्सर न्यू रो पे आ गया है ना। अभी थर्ड रो में कितने स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट हो गया तो आई की वैल्यू तो हो गई 3। अब जे की वैल्यू 5 से चल रही है तो 5 तो 3 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू मिली, तो 1 स्टार प्रिंट करा। फिर जे में डिक्रीमेंट होगा तो 5 से घट के 4 हो जाएगी, तो 4 भी आपका 3 से बड़ा है ना, तो फिर सेकंड स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। पर 3 हो गई तो 3 के बराबर तो है, तो फिर 1 स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये कि 3 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। अब नहीं प्रिंट होना चाहिए, तो जे में डिक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 तो 3 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो देखिए ये नेक्स्ट रो पे ले आएगा, ये देखिए है ना। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 है ना, 4 भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। फिर जे की वैल्यू 5 से स्टार्ट हुई, तो 5 तो ग्रेटर आर इक्वल्स टू 4 है ना, तो फिर 1 स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। देखिए है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 4, तो 4 ग्रेटर नहीं है लेकिन 4 के बराबर तो है, तो फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखिए दूसरा स्टार प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू हो गई 3, तो 3 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 4 नहीं हो सकता ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये नया लाइन पे आ गया। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, जे की वैल्यू भी 5 है, कंडीशन ट्रू मिलनी है इक्वलिटी के कारण है ना, तो 1 स्टार प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिली, तो यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गया। अब आई की वैल्यू ही फॉल्स हो गई है ना, आई की वैल्यू जैसे ही 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स मिलेगी। इस तरीके से आपका पैटर्न बन के तैयार हो जाता है। आई थिंक आपको पैटर्न का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।